कि यहाँ प्रधान एक लेखपाल के आगे बौना बन गया और लेखपाल ला करके ऐसा जमीन, वो तो हॉस्पिटल खुद ऐसे कम जगह पर है, उसके बाद ऐसे कम जगह में ला करके स्थापन करने के लिए तैयार करिएगा। अब हम लोग विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। राजस्व विभाग को भी जानकारी हो गई है, जिसमें राजस्व विभाग हम लोग की मदद नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग सर्वप्रथम उप जिलाधिकारी गाजीपुर सदर को कल हम लोग ज्ञापन देंगे। 16 में जमीन चिन्हित की गई थी और जो कि 2023 में यह जमीन। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज मैं पहुंच चुका हूं गाजीपुर के भड़सर ग्राम सभा में, और भड़सर ग्राम सभा में इतना सुबह इतने तादाद में लोग यहाँ क्यों उपस्थित हैं, आप इस बात को जान करके एक बार आप भी धराशायी हो पाएंगे। यहाँ देखिए 2 मंदिर है, इधर एक शायद हनुमान जी का मंदिर है, किसका काली माता जी का मंदिर है, और इधर भी कौन खरका माता जी का मंदिर है। और इतना ही जमीन है, इधर भी कुछ बस्ती बसी हुई है, लोग यहाँ घर द्वार बना करके यहाँ मौजूद रह रहे हैं। लेकिन यहाँ का मामला कुछ ऐसा है कि भड़सर ग्राम सभा में आयुर्वेदिक एक हॉस्पिटल है जो पर्सनली किसी के मकान में चलता है, भाड़ा लोग देते होंगे, सरकार उसमें कुछ देती होगी मानक के हिसाब से। अब सरकार की जरूरत पड़ गई है कि भैया इस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को कहीं स्थापित किया जाए जहां जगह खाली हो। लेखपाल ने कूट रचना किया या प्रधान ने कुछ कहा या नहीं कहा, यहाँ यह जमीन चिन्हित हो चुकी है। आज ग्राम सभा के लोग, गांव के लोग, चूंकि प्रधान जी भी शामिल है, प्रधान जी से भी मैं बात कराऊंगा। पूरा दायित्व प्रधान जी के ऊपर जाता है। आप सुनेंगे तो यही कहेंगे कि प्रधान आज धरने पर है, प्रधान आज रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस दिन भी प्रधान ही कहे होंगे तो यहाँ निर्माण का चिन्हित किया गया होगा जमीन। लेकिन प्रधान जी बताएंगे कि आखिर में कैसे हो गया, और इतनी कम छोटी जगह में हॉस्पिटल बन कैसे पाएगा। भड़सर में क्या इतना ही जमीन है, ये भी चिन्हित होता है। प्रधान जी इसके लिए दूसरा कहीं जगह चुन कर दे या इसी पर सरकार बनवाएगी। आप देखते होंगे जहाँ जमीन चिन्हित हो जाती है वहाँ लाठी डंडा भी खाना पड़ता है, प्रशासन उग्र रूप हो करके और अपने कार्य को कराती है। लोग कहेंगे कि सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं, इसकी वजह से आप पर मुकदमा भी लिखा जाएगा। और इतने लोग जो आज मुट्ठी बांध करके तैयार है, इसमें से सब लोग रफूचक हो जाएंगे, भाग जाएंगे। आइए मैं ग्राम प्रधान यहाँ के जो है उनसे मैं बात कराऊंगा, ये बताएंगे, और इनसे हमारी तीखी बातों में, तीखे अंदाज में सवाल भी रहेंगे। सवाल होगा तो इन्हीं से होगा और बाकी किसी से नहीं होगा। उसके बाद तहसीलदार और लेखपाल से होगा। मैं पहले प्रधान जी से बात करता हूं, उसके बाद लेखपाल और तहसीलदार के पटल पर मेरी वीडियो जाएगी, तो आप भी थोड़ा सा अपने सद्बुद्धि को ज्ञान दीजिएगा कि यहाँ 2-4 घर बसा हुआ है, बहुत छोटी सी जगह है। यहाँ काली माँ की मंदिर है, जब काली माँ के गाँव के लोग, बड़ा गाँव है, पूजा करेंगे तो जगह भी चाहिए। इधर एक और मंदिर है जो मंदिर पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अपने मुराद मांगते हैं, मुराद को पूरा करते हैं, श्रद्धांजलि पहुंचते हैं। आइए मैं प्रधान जी से बात करूंगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। परिचय एक बार। मेरा नाम विनोद गुप्ता है, ग्राम प्रधान भड़सर। आज आप लोग इतने तादाद में क्यों धरना पर है? यहाँ पर हम लोग आयुर्वेदिक चिकित्सालय यहाँ बनाया जाना है जी। और यहाँ रोकना, भड़सर की आम जनता आयुर्वेदिक चिकित्सालय का विरोध नहीं कर रही है जी। यहाँ विरोध धार्मिक स्थल है, वर्ष में 1 बार 2 बार यहाँ 1000 से 1500 के लोग में माताएं, महिलाएं, सभी लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं। यह जगह कम पड़ जाता है। यह 2016 में जमीन चिन्हित की गई थी और जो कि 2023 में यह जमीन आवंटित की गई, जिसमें पूरी गांव जनता सभी लोग जानते हैं कि आमोद सिंह से मेरा अच्छा संबंध नहीं था। आमोद सिंह कौन है? आमोद सिंह पूर्व लेखपाल रह चुके हैं। अच्छा। और इसी को लेकर के मेरा उनसे कहना सुना हुआ, मैं मौखिक भी कहा तो उन्होंने हमेशा टालते हुए यही कहा कि नहीं भैया वो जमीन कैंसिल हो जाएगी, वो जमीन नहीं देंगे, जो आप कहेंगे वही जमीन देंगे। अब क्या करिएगा? आप लोग अब इकट्ठा होकर के विरोध कर रहे हैं। हम लोग यही कहेंगे, मैं ग्राम पंचायत अध्यक्ष हूँ, भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष हूँ, अपने सचिव से आज 5-10 दिन से लगातार बात कर रहा हूँ कि जमीन चलिए चिन्हित करा दीजिए। तो वह मतलब अनसुना करके मैं कहा भी कि आम जनता के साथ मैं भी इसका विरोध करूंगा, उसका अंजाम जो भी हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया जमीन अलॉट हो गई है, नहीं हो पाएगा। कहने चलिए तत्काल आपको जमीन दें, 2 या 4 दिन यदि डीएम आदेश करें तो मात्र 2 दिन में जमीन अलॉट हो जाती है। और जमीन है इसके बाद? जी, बहुत जगह, 3 जगह जमीन। यहाँ कितनी जमीन है जो गांव समाज की? 8 मंडा से ऊपर जमीन है। यहाँ जो 2 मंदिर हैं जी, और काली माँ का मंदिर है। किसी और का मंदिर रहता तो हो सकता है, काली माँ के मंदिर में हमेशा लोग कढ़ाई उड़ाई और भीड़ भक्कम में आकर चढ़ाते हैं जी। तो प्रधान जी, इसके लिए आप जिलाधिकारी महोदय से कभी बात किया?
मुझे मौखिक ही, जैसे भोजपुरी में कहते हैं ठोकर सुताना, जैसे आम जनता भी कह रही है कि नहीं ठोकर सुताया गया, तो मुझे भी ठोकर सुताया गया। उस समय नहीं जान पाया, मैं विभाग में बात भी किया तो विभाग से यही सूचना मिली, नहीं वहाँ नहीं बनाया जाना है। अब क्या करिएगा आप? अब हम लोग विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। राजस्व विभाग को भी जानकारी हो गई है, जिसमें राजस्व विभाग हम लोग की मदद नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग सर्वप्रथम उप जिलाधिकारी गाजीपुर सदर को कल हम लोग ज्ञापन देंगे। सरकार की मंशा है कि जहां विवाद हो वहां सरकारी निर्माण न हो। चलिए भैया, ग्राम प्रधान जी हैं और प्रधान जी ने बता रहे हैं कि कोई लेखपाल था, ऐसा लेखपाल। प्रधान अगर कमजोर पड़ेगा, प्रधान से सही नहीं पटेगी, तो लेखपाल कूट रचना करेगा, कहेगा कि लो भैया तुमको तो ऐसा मैं धांस कर जाऊंगा कि तुम पनक भी नहीं पाओगे। अब आप जान ही रहे हैं, गाजीपुर के डीएम साहब आप सक्रिय हैं, आप ईमानदार हैं। आप देख रहे हैं कि आपके पटल पर जैसे ही सोशल मीडिया पर कोई मामला जा रहा है और एप्लीकेशन जा रहा है तो तुरंत आप संज्ञान ले रहे हैं कि आप भरसर के मामला में ग्राम प्रधान है, प्रधान जी के मामला को लेकर तो इतने लोग हैं, सबको थोड़ा एक बार आप दिखा दीजिए। इतने लोग हैं, सभी लोग विरोध करें, चूंकि सबको दवा की जरूरत है, लेकिन काली माँ का भी जरूरत है। इधर एक खरगा माँ है, इनकी भी जरूरत है। यहाँ लोग भीड़ भक्कम में पूजा फारा करते हैं। अगर ये जगह नहीं रहेगी और जिस दिन यहाँ हॉस्पिटल चालू हो जाएगा और उसके बाद यहाँ काली माँ के लिए बाजा बजेगा, लोग माताएं बहनें गीत गाएगी और उसी समय कोई हॉस्पिटल में मरीज आ जाएगा तो मरीज एप्लीकेशन देगा, फिर प्रशासन को 112 बुलाएगा, बताएगा कि इनके ढोल मजीरे की वजह से हमारे मरीज का हार्ट अटैक हो गया और हमारे मरीज को डिस्टर्ब हो रहा है, इसके वजह से काली माँ को कौन बंद कराएगा। डीएम साहब, अगर आप में दम हो, आपके ठटरी में थोड़ा सा भी ईमानदारी हो, तो आइए और भरसर के जमीन पर ग्राम प्रधान से मिलिए। और कहीं है उस लेखपाल लफड़ा कराता है, जो उटक नाटक करके लफड़ा लेगा। इतने लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा ताकि गाजीपुर के होनहार सक्रिय जिलाधिकारी महोदय के पटल पर जाए और यहाँ आकर के और कहीं जमीन आवंटन कराए। प्रधान जी ने बता रहे हैं कि भैया कहीं और जमीन है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या प्रधान जी सही बता रहे हैं? जी प्रधान जी, अभी जमीन 3-4 जगह जमीन है। हाँ, मिल जाएगी। यहाँ हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए, यहाँ हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए। और क्या सत्य बात है? जी सर, इससे पहले जब मुआयना करने के लिए आए थे अमोद सिंह, और ये प्रधान जी सही करे, उनसे उनकी बनती नहीं थी, हम लोग भी साथ में थे, तो उनसे बोला गया था कि नहीं 2-3 जगह पर जमीन है, और हम लोग साथ में जाकर जो है सब जगह जो घुमाए थे और कहे थे कि देखिए यहाँ पे लोगों को आने जाने के लिए भी जगह है पर्याप्त, और यहाँ पर तो थोड़ा सा उल्टा पड़ जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल जो है फ्रंट पे जमीन थी, जहाँ पर जो है लोगों को मतलब पैदल तो छोड़िए, गाड़ी भी 4 चक्का भी जा सकती थी, यहाँ पर 4 चक्का नहीं आ सकती सर, रोड भी नहीं है। जी नहीं है, आप लोग आए होंगे, देखे होंगे सर। तो वहाँ पर कहा गया था, लेकिन वो मतलब मनमानी किए, और आज ये हम लोग क्या कहेंगे? प्रधान जी जो बता रहे हैं सही है? सच सही है। इससे पहले सौरभ में बता रहे हैं कि मतलब नहीं हुआ था, बीच में 23 में चढ़ाया गया, तो इनकी वजह से चढ़ा गया होगा, अगला चढ़ाया नहीं होगा, इसके वजह से इनका भी। प्रधान जी बता रहे हैं कि हमारा विरोध था और लेखपाल चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। एसडीएम को विश्वास में लेकर के लेखपाल कुछ भी कर सकता है। हाँ सर, ये पूरा प्रधान जी आप लोगों के साथ हैं। प्रधान जी बता भी रहे हैं कि भरसर ग्राम सभा में तमाम जगह हैं और वहाँ हॉस्पिटल बनवाया जाए। हाँ, जगह है बहुत पड़ा, 3-4 जगह भी हम लोग चिन्हित भी किए हैं, जहाँ चाहे वहाँ चिन्हित करा के सब जगह गए थे सर, हम उस समय सब जगह गए थे, लेकिन लेखपाल साहब भी नजरअंदाज। प्रधान जी ये बताइए कि तहसीलदार से न मिल करके और एसडीएम से न मिल करके आप सीधे जिलाधिकारी से मिलेंगे तो क्या रहेगा? हम लोग की जब जिलाधिकारी महोदय सर्वप्रथम जनपद में आए तो प्रधान संगठन की बैठक किए, और ऐसे जनपद में अब तक कोई जिलाधिकारी महोदय नहीं आए थे। सबको, आप सभी लोग को जानकारी है, जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं, इस तरह से ईमानदार किसी अधिकारी का होना यह बहुत ही मुश्किल की बात है। और उन्होंने खुला चैलेंज किया, प्रधानों से कहा, देखिए आप गांव सभा के प्रधान हैं, आप सचिव रखें लेखपाल, तो आपका लेखपाल कहीं भी कुछ कर रहे हैं, इसका आप जानकारी दीजिए, मैं आपके साथ हमेशा न्याय करूंगा। लेखपाल की जबरदस्ती और दबंगई गांव सभा में नहीं चलेगी। कहा भी गया है कि ग्राम प्रधान अपने आप को मुख्यमंत्री होता है, कई क्राइटेरिया प्रधान के हाथ में होती हैं, लेकिन यहाँ प्रधान एक लेखपाल के आगे बौना बन गया और लेखपाल ला करके ऐसा जमीन, वो तो हॉस्पिटल खुद ऐसे कम जगह पर है, उसके बाद ऐसे कम जगह में ला करके स्थापन करने के लिए तैयारी हो चुकी। क्या कर रहे हैं प्रधान जी? सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। हॉस्पिटल कहीं और बनना चाहिए। हाँ, और बनने चाहिए। क्या ऐसे कि पूरा बड़ा हम लोग का गांव है, हम लोग की बहन बेटी जब आ जाएंगी तो ये जगह कम पड़ी जाएगी। क्या कहेंगे बाबू, हॉस्पिटल कहीं और बनना चाहिए? और नहीं तो क्या,
यहाँ नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर नहीं बनना चाहिए हॉस्पिटल। क्या कहेंगे बाबू? जी यहाँ पे नहीं बनना चाहिए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कब से वहाँ चलता है? जी बहुत दिनों से चलता है कहीं भी गांव में अलग देख करके बनाया जाए? जी, बहुत जगह जमीन है। चलिए भैया, वीडियो मैं यहीं खत्म करूंगा। और हॉस्पिटल बनना चाहिए तो कहीं अगर फ्रेश जगह हो, एक आध बीघे की जगह हो, हॉस्पिटल छोटा मोटा नहीं रहेगा। आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक और बढ़ भी सकता है। और आयुर्वेदिक शायद डॉक्टर साहब जो यहाँ बैठते हैं हमारे रिश्तेदार भी हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा ताकि यह वीडियो गाजीपुर के जिला अधिकारी महोदय तर और बहरे कान जो लेखपाल तहसीलदार और कानगो का हो चुका है, जो ऐसे कुछ कम जगह में ला करके हॉस्पिटल बनाएंगे। कितने बेड का हॉस्पिटल बनेगा, कितने रूम यहाँ बनेंगे, लेकिन लेखपाल ने कुछ ऐसा कुछ कूट रचना किया या फिर दबंगों के द्वारा दबाया हुआ लेखपाल कहा जाए तो कम है। डीएम साहब इस मामला को देखें और देख करके निस्तारण कराएं। आप तो अच्छे हैं, हमारे अग्रज आदरणीय 31 मिनट की वीडियो और 31 मिनट मात्र 31 सेकेंड मात्र बालू आपके आवास के ठीक बगल में टारा और आपने चुनौती को स्वीकार किया और उस पूरे गाजीपुर के रोड को बनवाने के लिए आपने आतुर हो चुके हैं। और आइए भड़सर में एक बार अपने सक्षम अधिकारियों से जांच कराइए, प्रधान जी से मिलिए और मिल करके यहाँ हॉस्पिटल कहीं और बनवाइए। लेकिन यहाँ उचित नहीं है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से इस काली माँ के मंदिर को भी दिखाना चाहूंगा और इस खरगा माँ के मंदिर को भी दिखाना चाहूंगा जो निर्माण हो चुका है। यहाँ लाइटें भी दी गई हैं और यहाँ काली माँ और खरगा माँ दोनों ऐसे मंदिर हैं जहाँ हजारों लोगों की भीड़ लग सकती है। और ये भड़सर ग्राम सभा बहुत बड़ा ग्राम सभा है। जब भी पूजा होगा, जब भी माताएं बहनें यहाँ आएगी तो एक जगह यहाँ रहना जरूरत है। तो मित्रों, बंसराज यादव का सादर प्रणाम आप स्वीकार करें। नमस्कार।